हेलो एवरीवन, हर के लर्निंग कैंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अब तक हमने बाउंड्री कमांड के बारे में पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एरिया कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया कमांड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सॉफ्टवेयर में ड्राइंग को बनाओगे, मान लीजिए आप सिविल हैं, आप कोई साइट डेवलप कर रहे हो, कोई प्लान तैयार कर रहे हो और उस प्लान में आपको किसी पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, आपको एस्टिमेट बनाना है, तब आपको एरिया जानना बहुत ज़रूरी है कि एरिया हमारा ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगा। वरना आप मैनुअली तो मुश्किल ही है कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि उसमें टेढ़े मेढ़े अगर कर्व टाइप में है तो आप एरिया एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको एरिया कमांड आता है तो आप उसकी मदद से आसानी से कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एरिया हम किस यूनिट में निकालेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होता है, यूनिट जानना होता है। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको मीटर में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, इंच फीट में काम करना है, वो आप पहले ही यूनिट सेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ सिंपल हम आपको यूनिट दिखा दे रहे हैं, यूनिट कैसे सेट होता है। बाकी यूनिट के ऊपर हमारा एक नया वीडियो होगा जब हमारा डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, अब ड्रा मॉडिफाई फिनिश करने के बाद हमारा टॉपिक डायमेंशन पे ही होगा। डायमेंशन कवर करने के बाद हम फिर ड्राइंग की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। तो बीच बीच में हमारे ड्राइंग के एक्सरसाइज आएंगे और फिर हमारे एडवांस जो टूल होंगे वो। तो चलिए, यूनिट के लिए आप यूएन इंटर प्रेस करोगे और यहाँ सिंपल आप लगा लीजिए डेसिमल और यहाँ पे लगा लीजिए मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी आपके लिए मिलीमीटर ही यूज करिए, ओके करिए। तो आपका यूनिट किस में चल रहा है, मिलीमीटर में। अब आप क्या करोगे, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बना लो जिसके कि फ्रेंड्स माउस हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कर्सर हमारा इधर उधर भाग जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कोशिश करते हैं फिर से हम। फ्रेंड्स, हम यहाँ कुछ ऐसे वैल्यू देके बनाते हैं ड्राइंग। मान लीजिए आपने यहाँ का 200, ठीक है, जूम किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया 300। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तीसरा हमारा हम कोई कर्व बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। देखिए, हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर इधर उधर न जाने क्यों भाग जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई हमारे माउस में। चलिए, अब यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा सेगमेंट के रूप में सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमारा पॉलीलाइन के फॉर्म में है, मतलब एक क्लिक में सिलेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमने एक शेप क्रिएट किया है जो कि हमारा क्या है, कुछ भाग उसका हमारा कर्व के रूप में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एरिया कमांड के लिए आप क्या करोगे, ड्रा में जाओगे और ड्रा में आप ढूंढो एरिया मौजूद है कहीं। तो फ्रेंड्स, हमें तो नहीं लग रहा है एरिया कमांड मौजूद है कहीं, और यहाँ पे देखते हैं शायद यहाँ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एरिया कमांड मौजूद नहीं है। तो एरिया कमांड के लिए हमें क्या करना होगा, शॉर्टकट जानना होगा। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, डबल ए इंटर प्रेस करेंगे या फिर ARE इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो डबल ए इंटर प्रेस किया आपने। अब आपके पास नीचे है ऑब्जेक्ट, ऐड एरिया, सब्ट्रैक्ट एरिया। अगर मान लीजिए आप इस ऑप्शन की मदद से एरिया नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल तरीका आपको पता है, तो आपने क्या किया, इस प्लॉट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल प्रोसेस है क्या फ्रेंड्स, आप एक कोने से क्लिक करना स्टार्ट करो, आप इसके हर कॉर्नर को क्लिक करते हुए लास्ट में यहीं आओगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ दिया, फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ दिया, फिफ्थ पॉइंट यहाँ, लास्ट में मैं यहाँ पे आया। तो अब हमारी क्या हो गई, बाउंड्री पूरी तरह से क्लोज हो गई। हमने क्लिक किया और इंटर प्रेस कर दिया।
अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एरिया हमारा है 29,106। अगर आपका एरिया गायब हो गया तो आप F2 प्रेस कर दीजिए, FN+F2 प्रेस करिए। अगर आपका कीबोर्ड दूसरा है तो आप यहाँ से नीचे एरिया और पैरामीटर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर मतलब हमारी सारी लाइनों की लंबाई होती है। ठीक है। और एरिया हमारा जो होता है उसके बीच का क्षेत्रफल। तो ये था कि अगर आपका ऐसे कोई कर लाइन के रूप में है तो आप एक एक करके क्लिक करके एरिया निकाल सकते हो। बट फ्रेंड्स, अगर आप AA इंटर करके यहाँ निकालने के चक्कर में पड़ोगे इस मेथड से, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको पूरी तरह से कवर ही नहीं कर पाओगे एक आर्क को। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड हमारा फेल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें फ्रेंड्स बाउंड्री कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जिसकी मदद से आप एक ऐसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे जो कि हमारा क्या होगा, पॉलीलाइन के फॉर्म में होगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो चलते हैं, AA इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन का इस्तेमाल फ्रेंड्स आप तभी करोगे जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉलीलाइन के फॉर्म में एक बार में सिलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, AA इंटर प्रेस किया, फिर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया या फिर सिंपल O इंटर प्रेस कर दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया आपका यहाँ पे क्षेत्रफल और पैरामीटर शो हो गया। अगर ये क्षेत्रफल पैरामीटर आपको बड़े रूप में देखना है तो आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस किए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप FN+F2 प्रेस करिए और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे आपको बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो बाउंड्री के लिए आपके क्या था, BOU इंटर, आपने पिक पॉइंट लिया और इसके अंदर कहीं भी आपने क्लिक कर दिया। अब आपकी क्या हो गई, बाउंड्री क्रिएट होगी। इंटर प्रेस करिए। अब फ्रेंड्स आप मूव लीजिए, इसको सिलेक्ट करिए और कहीं बाहर रख दीजिए। अब देखिए आपका पॉलीलाइन के फॉर्म में हो गया। तो आपने क्या किया, AA इंटर प्रेस किया, फिर आप क्या करोगे, O इंटर प्रेस करोगे और सिंपल इसको सिलेक्ट कर दोगे और FN+F2 प्रेस करके आप अपना रिजल्ट नोट कर सकते हो कि हमारा क्षेत्रफल क्या है और पैरामीटर क्या है। तो फ्रेंड्स, एरिया कमांड कैसे यूज़ किया जाता है ये हमने अभी तक जान लिया है। अब फ्रेंड्स, एरिया के अंदर हम दिए गए एडवांस फीचर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन के फॉर्म में ही बनाएंगे ताकि वो सारे हमारे क्या हो जाएं, एक बार में सिलेक्ट हों। तो मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप ज्वाइन कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके पूरे ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ज्वाइन कमांड लीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक पॉलीलाइन के फॉर्म में हो गया है। अब इसके अंदर मैंने एक क्या बनाया, सर्कल बनाया। इसी के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। इसी के अंदर मैंने एक और सर्कल बनाया। ठीक है, या और एक रेक्टेंगल बनाया। अब फ्रेंड्स करना क्या है, हमको करना फ्रेंड्स हमें ये है, इसकी हम एक कॉपी जनरेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, हमने क्या किया, हैश पैटर्न लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, एक हैश पैटर्न क्रिएट किया। ब्लू कलर पैटर्न को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पैटर्न डाल दिया और स्केल बढ़ा दिया, 20 कर दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने हैश पैटर्न लिया, यहाँ से कलर मैंने किया रेड, इसके अंदर क्लिक किया, इसके अंदर क्लिक किया और इसके अंदर क्लिक किया। पैटर्न हमने ले लिया दूसरा, स्केल हमने बढ़ाया 20, एंगल हमने कर दिया 90। अब आपको यहाँ देखने से क्या समझ में आ रहा है, आपके पास एक ब्लू कलर में है और तीन हमारा रेड में है। अब फ्रेंड्स, आपसे किसी ने बोला कि ये जो हमारा ब्लू कलर का एरिया है उसका क्षेत्रफल आप निकालो। ठीक है, मान लीजिए आप इसको एक कारपेट समझ लो, तो इस कारपेट का एरिया आप निकालो, क्योंकि अगर आप एरिया नॉर्मल मेथड से इस्तेमाल करोगे तो आपका ये पूरा निकलेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ना होगा और उनको घटाना होगा। अगर आप नॉर्मल मैथमेटिशियन ढंग से लगाना चाहो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बड़े प्लॉट का पूरा एरिया निकालोगे, फिर इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या करोगे, आप तीनों को जोड़ के बड़े वाले एरिया में से माइनस करोगे, तब जाके आपको ब्लू कलर के एरिया का हमारा वैल्यू प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इतना बड़ा हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ हम एरिया कमांड की मदद से एक बार में ही सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। डबल ए इंटर करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ओ इंटर प्रेस करना है। ठीक है, ओ इंटर प्रेस करने के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपका क्या हो गया, ये नॉर्मल एरिया आया, मतलब आपने क्या किया, पूरा निकाल लिया जिसमें ये सब भी शामिल हैं। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लू कलर का एरिया निकले। ठीक है, तो हमने क्या किया, डबल ए इंटर प्रेस किया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है, हम लेंगे ऐड एरिया, जिसमें हमारा कि टोटल एरिया काउंट होगा। तो ऐड एरिया के लिए हमने क्या किया, ए इंटर प्रेस किया फिर से। अब ए इंटर प्रेस करने के बाद हम फ्रेंड्स क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हमारा दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर ओ इंटर प्रेस करेंगे। अब ओ इंटर प्रेस करने के बाद हम फ्रेंड्स इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे। तो आपने क्या देखा, हमारा ग्रीन कलर जो है उस बाउंड्री के अंदर फिल हो चुका है। इसका मतलब ऐड एरिया के मदद से हमने टोटल एरिया अपना सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना होगा इंटर प्रेस। अब फ्रेंड्स आगे के स्टेप में हमें क्या करना है, इन तीनों एरिया को माइनस करना है इस ग्रीन वाले में से। तो यहाँ हम आगे सबट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके लिए हम एस एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स फिर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम फिर से ओ इंटर प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, बारी बारी से इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आप मैथमेटिशियन ढंग से समझ सकते हो कि ग्रीन वाले में से जो रेड में दिख रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, माइनस। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल इंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब आप यहाँ नीचे अपना टोटल एरिया पा सकते हो। ठीक है, टोटल एरिया आप पा सकते हो। इसके बाद आपको एक बार और इंटर प्रेस करना है, कमांड से बाहर आ जाना है। अब आप यहाँ पे FN+F2 प्रेस करिए, टोटल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐड मोड में आपका जो टोटल क्षेत्रफल था हमारा वो 23,000 मतलब 23,04615 था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सबट्रैक्ट मोड में जो एरिया काउंट हुआ वो ये था। ठीक है, फिर दूसरा हमारा ये था, तीसरा हमारा ये था, फिर टोटल उसने काउंट किया तो हमारा ये आया, और फिर उसने माइनस किया तो ये हमारा ये हुआ। ठीक है, इसका मतलब है सबट्रैक्ट एरिया ये था, इस एरिया को इसमें से माइनस किया तो ये रिजल्ट बचा, फिर इस एरिया को माइनस किया तो ये रिजल्ट बचा, फिर से इस एरिया को माइनस किया तो ये रिजल्ट बचा। तो लास्ट में फ्रेंड्स आपका रिजल्ट हमारा कितना आया, 19,68357 आया। ठीक है, तो ये था हमारा एक ही बार में कमांड की मदद से, एरिया कमांड की मदद से क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा। अब फ्रेंड्स अब आपको डाउट है कि हमने जो बताया वो कुछ गलत है या सही रिजल्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक जनरल मैथमेटिक ढंग से लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा डायमेंशन कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट होगा। हमने रेक्टेंगल कमांड पढ़ाया हुआ है, तो हमने REC इंटर करके क्लिक किया और यहाँ से हमने क्या किया, डायमेंशन के लिए D इंटर प्रेस किया और यहाँ हमने 50 × 50 का एक स्क्वायर जनरेट किया। अब 50 × 50 मतलब 2500 स्क्वायर mm एरिया हुआ इसका। ठीक है, अब इसी में हमने क्या किया, 3 स्क्वायर जनरेट किया, D इंटर प्रेस किया, मैंने यहाँ पे कर दिया 10 × 10 का। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, 20 × 20 का स्क्वायर जनरेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, एक बार में ही एरिया निकालना है, जो कि हमारा इस वाले पोर्शन का एरिया होगा। हमने हैच पैटर्न लिया। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे
कि हमारा ये क्या है, स्क्वायर है, जिसमें हमारा इसका 50x50 डायमेंशन है, ठीक है। और इसका हमारा 10x10 है, इसका हमारा 20x20 है। अब हमें इस बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डबल ए इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम ऐड एरिया लेंगे, ए इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम ओ इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ अपने बड़े ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए एस इंटर प्रेस करेंगे, फिर ओ इंटर प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर हम बारी बारी से इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, और फिर एक बार और इंटर प्रेस करेंगे। अब परिमाण देखना है तो हम शिफ्ट FN प्लस F2 प्रेस करेंगे। अब आप रिजल्ट देखिए, ऐड मोड, जिसमें हमारा सिलेक्ट जो बड़ा ऑब्जेक्ट था, पैरामीटर यानी 50 का स्क्वायर है, तो 50x50x50x50, पैरामीटर कितना हुआ, 4A बराबर 200, एरिया 50x50 यानी 2500 हुआ, ठीक है। अब छोटे वाले एरिया जो हमारा टोटल एरिया है 2500। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट मोड में जो हमारा एरिया था 10x10 का स्क्वायर, तो 10 दहम 100 हमारा हुआ, और पैरामीटर हमारे कितने हुए, 10x10, 10 चौक 40। अब 100 को उसने 2500 में से घटाया, तो अभी आपका एरिया कितना बच रहा है, 2400। फिर से उसने 20x20 वाले स्क्वायर को कैलकुलेशन किया, तो एरिया हमारा निकला कितना, 20x20 यानी 400। अब 400 को उसने फिर से 2400 में से घटाया, तो रिजल्ट हमारा कितना आया, 2000। इसका मतलब आपके बचा हुआ एरिया कितना है, 2000। तो आप समझ चुके होंगे कि एरिया कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने मेथड को एक सिंपल वे में समझाया है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कौन कौन सा की प्रेस करना है, तो आप इस क्रम में अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है, जिससे आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स को देखो और कमांड आपको ऑटोमेटिक रिमेंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको एरिया कमांड बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा, और आने वाले समय में आप जब ड्राइंग बनाओगे तो आपको कोई भी एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप वीडियो को 1-2 बार फिर से देखें और आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियोस को देखें और अपने ज्ञान वृद्धि कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्ञानी होंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और समाज में सम्मान के पात्र होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और क्या ही कहें फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।